हाँ जी, आ गए। अ, इस बार मैं बात करने वाला हूँ कंपैरिज़न के बारे में। बहुत देर से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक टॉक रखें कि कंपैरिज़न इज़ अ रूट ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रॉब्लम। कई बार जो है कंपैरिज़न जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक रूट कॉज़ होता है, और ये हमें पता भी नहीं चलता कि भाई कंपैरिज़न की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। और ये बहुत ही पहले स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेज पे तो हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और बाद में जा कर के एक बहुत बड़ी समस्या हमारे हाथ लग जाती है। कई बार इसकी वजह से हम बहुत सारे लॉस उठाते हैं, जैसे कि कई बार मॉनेटरी लॉस होता है, कई बार रिलेशंस लॉस होते हैं, वी लॉस पीपल, वी लॉस आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हम कंपैरिजन की वजह से लूज़ कर देते हैं। तो मुझे लगा इस पे बात कर सकते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक था। आपने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ कंपेयर किया होगा, अपने आप को, अपने आदतों को, अपने दोस्त को कंपेयर किया होगा किसी और से, अपने माँ बाप को कंपेयर किया होगा किसी चीज़ से, किसी किसी और पर्सनैलिटी से, अपनी पर्सनैलिटी को कंपेयर किया होगा किसी और की पर्सनैलिटी से। अम, यही चीज़ होती है कि जब जब हम इस चीज़ में इंटेंसली घुस जाते हैं कि भाई इसमें वो चीज़ होती तो बहुत अच्छा होता, उसके अंदर ये बात है पर तुम्हारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए, तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस ये एक ऐसी रूट है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स की ओरिजिनेशन होती है, बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स बिल्ड हो जाते हैं हमारी लाइफ में। और कई बार वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एम्पलीफाई होते होते इतनी बढ़ जाती है कि एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है लोगों के बीच में। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा तौर पे मैंने देखा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन पे बेस्ड होती है। भाई एक्सपेक्टेशन आती ही कहाँ से है? जब हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रूट कॉज ही कंपैरिजन होता है कि हमने उस चीज़ को उससे तुलना कर लिया और देखा कि यार ये कम है, वो ज़्यादा है, लेट्स पुट दैट ज़्यादा वाला इन कम सो दैट वी कैन मैनेज इट। लेकिन होता क्या है बाद में कि अब जो अगला व्यक्ति है या आप जो हो, आप उसके कंपैरिजन में आप हो, वो दूसरा है, आप खुद हो। आप अगर दूसरे की तरह बनना चाहोगे तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ कि एक ऐसा हीरो हो जिसमें शाहरुख खान भी हो, जिसमें संजय दत्त भी हो, जिसमें सलमान खान भी हो और ऋतिक रोशन जैसा चेहरा भी हो, तो ऐसा हीरो मिलना बहुत ही रेयर है, या मैं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि शाहरुख खान एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक सेपरेट पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट है। सलमान खान किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है। शाहिद कपूर ने तो वो अपने चीज़ों में एक्सपर्ट है। ऐसा कोई हीरो नहीं हो सकता जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हों। लेकिन हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, अपने जो जानकार लोग होते हैं उनमें कंपेयर करके एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम वैसा क्यों नहीं बनते हो, तुम में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो उसके अंदर है। इवन कि माँ बाप अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि यार उसका बेटा तो इतना अच्छा पढ़ता है, 3 दिन में सारे लेसन याद कर लिए, तुम यहाँ 3 हफ्ते से बैठे हो, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। वो 98% लाता है, तुम लाते ही नहीं हो, तुम 50% पे झूलते रहते हो। क्या करूँ मैं तेरा, मार दूँ, जान ले लूँ, मारते पीटते पता नहीं क्या रोना धोना होता है। कुछ लड़कियाँ होती है, देखो उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसकी आंखें ऐसी है, तुम अपनी आंखें ऐसे क्यों नहीं कर लेते, तुम अपने बाल ऐसे क्यों नहीं रखते, तुम मेंटेन क्यों नहीं करते। मतलब इतनी परेशानियाँ होती है। अब क्या वो बच्चा जो इंसान है वो उसको सर्जरी करवा के चेंज कर ले, उसकी तरह बन जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? कभी जाके देखा है आपने कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो किस हालत में है? क्या उसको कोई डांटनी पड़ती? क्या शाहरुख खान ही एक आइडल है, दूसरा दूसरा हीरो नहीं है? या आपने जो 2 हीरो चूज कर रखे हैं उसके अलावा सब बेकार हैं, राजपाल यादव कुछ नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का जो मेन रूट होता है वो कंपैरिजन ही होता है।
हमारा रेफरेंस ही कंपैरिजन की रूट से होता है, और उसके बाद वो चीज़ें एम्पलीफाई होकर आगे आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन पे बात आ जाती है, क्या तुम वैसे नहीं हो जैसा मुझे चाहिए था, तुम वैसे बनो तभी मैं एक चीज़ करूँगा, ऐसी ऐसी बातें होने लगती है। जब तक हम कंपेयर करना शुरू करेंगे, जब तक हम इन बातों को दिमाग में रखेंगे कि तुम वैसा, तुम वो वैसा, ये चीज़ ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए, उसके पास बड़ा टीवी है, मेरे पास छोटा टीवी है, चीज़ों में कंपैरिजन होने लगती है। उसके फ़ोन में इतना मेगापिक्सल है, मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती, फ़ोन ख़राब है। अरे भाई फ़ोन कैसे ख़राब है? क्या मेगापिक्सल लेने के बाद आपका चेहरा बदल जाएगा? नहीं। हमारी आदत हो गई है, हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा सा घर है, मुझे नहीं रहना इस घर में। छोटा घर भी सुखी हो सकता है अगर हम तरीके से रहें तो। अगर हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हमारी हर चीज़ हमें कंपेरेबली ख़राब लगेगी। अगर हम अपने प्लेनेट को भी कंपेयर करने लगे ना, यार जुपिटर तो इतना बड़ा है, हमारा प्लेनेट छोटा सा है, हमें बड़ा प्लेनेट चाहिए, हमारा यहाँ काम नहीं चल रहा, तो ये तो भाई क्या ब्रह्मांड बदल दोगे क्या? कंपैरिजन जो है वो आज के टाइम में सबसे बड़ा रूट कॉज है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। इवन देश आपस में कंपेयर करते हैं, गरीबों को कंपेयर किया जाता है। किसी ने चप्पल पहनी है तो वो छोटा हो गया, किसी ने जूते पहने हैं तो वो बड़ा हो गया। कई जगह ऐसा है कि आप चप्पल लेके नहीं जा सकते, जूता ही जा सकता है वहाँ। वाह जी वाह, इंसानों की वैल्यू कम हो रही है इस कंपैरिजन की वजह से। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंसान या किसी एक के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है किसी न किसी लेवल पे। मुझे लगता है हर लेवल पे होता है। जब आप पैदा होते हो तब भी, अरे यार काला पैदा हो गया, देखो उसके बच्चे कितने गोरे गोरे हैं, ये बच्चा काला क्यों है। अपने बच्चों को लोग कंपेयर करते हैं, कभी अपने आप को आप कंपेयर करो तो देखो कितना दुख होता है। और लोग इतने महान हैं, अपने आप को भी कंपेयर करते हैं, यार मैं उस तरह क्यों नहीं दिखता जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरा चेहरा काला क्यों है। अरे भाई जैसा है, आप सांस ले रहे हो ठीक है, क्यों कंपेयर करना किसी से, किसी भी चीज़ से क्यों कंपेयर करेंगे हम किसी भी चीज़ को। जो जैसा है वो यूनिक है। आप अपग्रेड कर सकते हो चीज़ों को, आप अपग्रेड कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने अपने पर्सोना को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि आप एडिट कर दो किसी वीडियो की तरह अपनी ज़िंदगी को या अपने कुछ फीचर्स को, शायद हो भी जाए पर उसके लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। हो सकता है वो अपग्रेड भी कंपेरेबल हो, अपग्रेड करने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है हम अपने लाइफ में बहुत ही कम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बेसिक्स जो है वो सेम ही है सबका। आप कभी अपनी किडनी को हार्ट को कंपेयर नहीं करते, बस फेस स्किन टाइप इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही बाहर की चीज़ है। अंदर जो मैकेनिज़्म है सब सेम है। टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, हमारा शरीर हो, कुछ भी हो, जो इंटरनल मैकेनिज़्म होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। आप कितना भी कंपेयर कर लो चीज़ों को, जो जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो फिक्स्ड हैं। हर चीज़ उन्हीं से बनी है, बस उनके अरेंजमेंट को हम कंपेयर कर देते हैं और फिर बाद में लड़ाइयाँ होती है कि भाई मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये मिल गया, अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। करो लड़ाइयाँ, कुछ मिल जाए इससे। और एक बार उस कंपैरिजन को डिलीट मार के देखो, फिर देखो लाइफ कितनी सॉर्टेड लगती है। कोई किसी ने गलती कर दी, अरे ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है। किसी दिन आपने किसी को कुछ कह दिया, उस पर लड़ाई हो जाती है, अरे ठीक है, हो गया, गलती हो गई, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चलें आगे तो बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे लाइफ में। और अगर हम कंपेयर करने लगे, देखो वो तो कभी नहीं लड़ता, तुम हमेशा लड़ते रहते हो,
तो फिर देखो, अगर लाइफ में सही से आगे बढ़ना है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें कंपैरिजन की भावना को कम कर देना चाहिए। इफ़ यू वांट अ हैप्पी लाइफ, वी शुड कंपेयर लेस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर जॉब। किसी और के काम पे, किसी और चीज़ों पे जब तक कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या किसी और चीज़ को अगर हम रेफरेंस बना के अपने आप को हमेशा देखते रहेंगे, तो बस एंड में डिसअपॉइंटमेंट ही लगनी है हाथ। अगर आपको लगता है कि इससे बचने का और कोई दूसरा मेथड भी है तो ज़रूर बताइए, और अगर कोई परेशान है तो उसके साथ चीज़ों को शेयर कीजिए। सिंपली उसको बताइए कि यार तुम जैसे हो, जिस फॉर्म में हो, बढ़िया हो। ज़रूरी नहीं है सभी बंदा शाहरुख खान बन जाए पूरे देश में। अगर शाहरुख खान ही घूमने लगे तो फिर हो गया। यूनिकनेस कहाँ रहेगी? हर इंसान शाहरुख खान, हर इंसान सलमान खान नहीं हो सकता ना। सो डोंट कंपेयर। बेकार की फालतू बातें होती है, ये सबसे बचना चाहिए हमें, अगर अपने लाइफ को हैप्पी बनाना है और खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, शांति से रहना है तो। और अगर किसी के अंदर ये चीज़ घुस गई तो फिर बहुत मुश्किल है भाई उसको निकालना। चलो आज के लिए इतना ही। फिर बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, टेक केयर।